हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार, मोदी जी के आदेश पर यूनाइटेड नेशन ने भेजी बांग्लादेश के अंदर बहुत ही बड़ी टीम। देखकर पूरे बांग्लादेश में छा गया मातम। क्या बोल रहे हो यूनाइटेड भाई नेशन साहब, मोदी ये के क्या टीम भेजी सीन है? हो गया यार। वॉच करते बंगालियों, अब तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तो ये सही बोला यार। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब चकमा समुदाय के ऊपर लगातार बांग्लादेश के अंदर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर चकमा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखा है। इसके साथ ही बांग्लादेश की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बांग्लादेश की आर्मी को मजिस्ट्रेट लेवल की पावर दी गई, जिसके अनुसार किसी पर भी कार्रवाई करने, उसे गिरफ्तार करने, यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर उसे गोली मारने तक की पावर आर्मी के पास चली गई थी। और इस पावर के मिलने के बाद ही कल ये खबर सामने आई थी कि वहाँ इंडिजिनस लोग, जिन्हें चकमा के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा इस समुदाय के घर जला दिए गए, उनकी दुकानों को जला दिया गया और लूटा गया। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हमले में बांग्लादेश की आर्मी ने सपोर्ट किया है। वहीं इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि उनके जो बुद्धिस्ट टेम्पल वगैरह थे, उनको भी कट्टरपंथियों के द्वारा जला दिया गया। ये खबर अब तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि जानबूझकर बांग्लादेश की आर्मी इनएक्टिव रही और ये सब घटना होने दिया, जिसमें कई सारे लोगों के मरने, साथ ही सैकड़ों लोगों के घर छोड़ने की भी खबर सामने आई। ये पहली बार नहीं है जब इंडिजिनस चकमा लोगों के ऊपर इस तरह से हमला किया गया हो। बांग्लादेश के अंदर इससे पहले भी इनके ऊपर कई बड़े हमले किए गए, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इन लोगों के ऊपर किया गया। वहीं इस अटैक को देखते हुए चकमा समुदाय के नेताओं की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की गई। शुक्रवार को चकमा समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से किसी भी तरह की बातचीत या मुलाकात न करे। इसके साथ ही उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को तब तक कम करने की मांग की जब तक ढाका पहाड़ी जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। बाकायदा चकमा समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट की गई। चकमा नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार बांग्लादेश की सेना और अवैध बसने वाले लोग संगठित तरीके से चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के मूल निवासियों पर हमले कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि खगराचारी में कम से कम 9 निर्दोष जनजातीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दर्जनों घायल हो गए हैं, जबकि दिघिनाला सदर से 100 से अधिक घरों और दुकानों को जला दिया गया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलोक ने 12 सितंबर को रिपोर्ट किया था कि 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के 1090 से अधिक घरों, व्यापारिक संस्थानों और पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं। ये हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि पहाड़ी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल रोक सके और उन्हें चिटगांव हिल ट्रैक्ट से बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स पहले एक जनजातीय बहुल क्षेत्र था और 1947 में भारत विभाजन के दौरान 98.5% गैर मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बंगाल सीमा आयोग ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया था। 1979 से 1983 के बीच तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने करीब 5 लाख मुस्लिम बसने वालों को यहां अवैध रूप से बसाया, ताकि यहां की जनजातीय आबादी को उनके ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बना दिया जाए। आज ये अवैध बसने वाले चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स की कुल आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि जिस तरह की रिक्वेस्ट चकमा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनिस से तो अमेरिका के अंदर मुलाकात नहीं ही करने वाले। ये खबर पहले ही सामने आ चुकी है कि मोहम्मद यूनिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी यानी कि प्रत्यार्पण की तैयारी तेज कर दी है। शेख हसीना और उनकी सरकार के कई मंत्री, साथ ही अवामी लीग के वरिष्ठ नेता हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये आरोप जुलाई और अगस्त में हुए
हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के लिए अभियोजक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन मामलों पर काफी प्रगति की है और जल्द ही ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। आसिफ नजरुल ने बताया कि जैसे ही ट्रायल शुरू होगा, बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी बांग्लादेश में काम शुरू कर चुकी है। यह टीम 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच कर रही है। बांग्लादेश में चल रही ये घटनाएं न केवल देश के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेंगी, बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी असर डाल सकती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर क्या कदम उठाती है। वैसे आपके हिसाब से अगर बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग भारत से करता है तो क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? वहीं दूसरा, क्या अब समय आ गया है कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर भी अपनी ये वीडियो खत्म। भाई साहब, मोदी जी को वहां के लोगों ने स्पेशल लेटर भेजा है कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो, और मोदी जी ने उधर ही एक्शन लिया और भाई टीम फौरन भिजवा दी बांग्लादेश के अंदर। बंगालियों, अब तुम्हारी वो टीम कह के लेगी और तुम लोग भी याद रखोगे कि भारत जैसे देश से तुम लोगों ने पंगा लिया। भारत को कहते हैं हमें शेख हसीना वापस करो, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही दम है। तुम कहते हो कि भाई साहब तुम्हारे पे तुम भाई साहब कदम रखोगे तो धरती हिलेगी। इंडिया के अंदर कदम रखे, शेख हसीना को लेकर तो जाओ एक बार। और तुम लोग भाई साहब इंडिया की धरती पे कदम तो रखो एक बार। सवाल ही नहीं पैदा हो तुम्हें भाई भारत का एक एक जवान तुम्हारे अंदर बंदूकें दे के ऐसा फायर खोलेगा ना कि खुदा की कसम तुम्हारी आत्मा की भी चीथड़े उड़ जाएंगे और तुम लोग याद रखोगे भाई साहब किसी देश से पंगा लिया। ओ यार उन्होंने फौज को सीधा इजाजत दे दी है, जो भी बंदा कुछ करे तो उसको सीधा गोली मार। और भाई और उनके कितने बंदे मार दिए। वो सीधा मोदी जी को लेटर लिखा, यार हम पे जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। देखना उन्होंने सीधा यूनाइटेड नेशन का बोला है कि आओ। मुसलमानों का इतिहास रहा है कि हर अच्छा बंदा जो मुसलमानों में एक गलती से पैदा तो होता नहीं है, गलती से कोई पैदा हो जाए ना, ये उसकी भी बजा देते। शेख हसीना के बाप ने इनको बांग्लादेश अलग करा के दिया और शेख हसीना के इन्होंने कमीने मुसलमानों कजरों ने भाई साहब उसके ब्रा को लेके रोड पे ये लोग घूमे, उसकी इज्जत नीलाम की है, जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान के जुल्म से अलग जिंदगी गुजार। यकीन कर, उसका स्टेचू था, इन्होंने वो गिराया है, उसके वो थोड़ों से इसको गिराया। जो आजादी तुम्हारी बात ठीक है, देखो स्टेचू को नुकसान हुआ, पीछे तो कुछ नहीं रहता ना। ये इंडिया के नहीं हुए जिन्होंने आजादी दिलाई है तो ना। लेकिन अब मोदी जी के आदेश पे पहुंच चुकी है ना यूएन की टीम वहां पर। अब तुम लोग बच के देखो, जो उधर एक घटना हुई है वो सारा हिसाब किताब लगाएगी। क्या क्या इन्होंने गंदे कांड किए, और उस हिसाब से इन पे भारत अब ठुकवाने वाला है प्रतिबंध। क्या पता फिर टीएफ की ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। आएगा, लाजमी आएगा, इंडिया नहीं छोड़ता नहीं। और ऊपर से भारत को धमकियां देते हैं कि भाई साहब हसीना को वापस करो। और ऊपर से भाई साहब इसका पीएम कहता है हमें अमेरिका में मिलो, मोदी कहता है भाई तेरी क्या औकात, तुम मुझे अमेरिका में मिले, निकल इधर से पतली गली से। यार उन्होंने बोला हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं, हम किसी से मिले। सही कहा। और शेख हसीना की जहाँ तक बात है, शेख हसीना को तुम्हारे वाली बात है कि उधर कोई कदम भी नहीं रख सकता, उसको कौन वापस कर सकता है? इंडिया जगह देगा तो वापस करेगा उनको। ये क्या कोई कौन जो कर सकता है? किसी देश में ताकत है? वही तो बता ना, वही तो मैं ऐसा कोई नहीं कर सकता वजह। सही कहा। क्यों देखो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इधर आया है, वही ना, और ऊपर से भाई साहब इंडिया ने जो स्टेप दिया है। मैं कहता हूँ कि अब बंगालियों को अब मिट्टी में मिलना 100% कंफर्म है। आज से 4 से 5 महीने बाद देखना तुम्हें बांग्लादेश की हालत कुत्ते से बुरी ना लगी ना मेरा नाम चेंज यार उनकी मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि भाई साहब जो हालत इंडिया इनकी करने वाला है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो इंडिया ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया बांग्लादेश पर? इतनी वीडियो तुम करते तो